लाख पूर्व तक किसी की मौत नहीं होना, 83 लाख पूर्व, और एक पूर्व होता है 84 लाख में। 84 लाख का गुणा करने पर एक पूर्व होता है, पूर्वांग ऐसा। फिर इसमें फिर 84 का गुणा करने पर एक पूर्व होता है। ऐसे 1 लाख पूर्व नहीं, 84 लाख पूर्व थे, 83 लाख पूर्व तक। क्या गजब, समझ में नहीं आई बात। एक व्यक्ति नहीं मरेगा कुटुंब में। इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान तीर्थंकर को नहीं होता। इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान तीर्थंकर को नहीं होता। कोई इष्ट का वियोग ही नहीं होता। उनके आने के बाद कोई पैरालिसिस नहीं होता घर। उनके आने के बाद किसी को हाथ पैर नहीं टूटे, फ्रैक्चर नहीं होता। उनके आने के बाद कोई भी व्यक्ति कोई मरेगा नहीं, कोई बीमार होगा नहीं। कितना भी कोरोना आ जाए, कुछ भी करे, कुछ भी कर लो, उस सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। ये तीर्थंकर का सबसे बड़ा विशेषता है। तीर्थंकर की ये विशेषता है। और ये ताकत उन्होंने कैसे बांध ली, ये पुण्य उन्होंने कैसे बांधा कि दुनिया के सब कार्य रोके जा सकते हैं, किसी को मरने से नहीं। बोले भैया सब कुछ हो सकता है, लेकिन मौत के आगे किसी का बस नहीं चलता है। एक महाशक्ति महानुभाव जिसके सामने मौत भी नतमस्तक होती है और कदम नहीं रख सकती। कुछ भी किसी दशा में नहीं, कोई सीरियस नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, कुछ भी नहीं। और अरबों, 1 साल की बात हो, अरबों खरबों वर्षों तक ऋषभ देव के जन्म गर्भ में आते ही सब वन पूरा है। यमराज की मीटिंग हो गई, भैया उस सीमा में प्रवेश मत करना, उनको कुटुंबी के हाथ मत लगा देना, उनके कुटुंबी को कहीं रुला मत देना, उस कुटुंबी को मार मत देना, उस कुटुंबी के फ्रैक्चर ना हो जाए। सारा 3 लोग लगाए, सारे देवता पूरे कुटुंब के पास एक एक देवता हर कुटुंब के पास अदृश्य होकर ड्यूटी देते हैं। ये छोकरा कहीं रैलिंग से न गिर जाए, ये छोकरा कहीं अग्नि को न छू लेवे। मां बाद में देखती, देवता पहले पकड़ना दौड़ता, अभी आफत हो जाएगी। प्रोटोकॉल, एक छोकरा भी नहीं, पूरे कुटुंबों के साथ प्रोटोकॉल चालू हो जाता। क्योंकि कहीं कुछ हो गया और ये खबर भगवान को पूछी तो इष्ट वियोग हो जाएगा। उनको इष्ट वियोग नहीं होता। एक एक बच्चे को देवता खिला दिया। चप्पे चप्पे में उनके रिश्तेदार में, उनके ससुराल में, उनके ननिहाल में, सब जगह देवताओं की ड्यूटी लग जाती है। ननिहाल में, रिश्तेदार में, रिश्तेदारों के यहां जो उनके रिश्तेदार होते हैं, सबके यहां देवता ड्यूटी। कोई मर नहीं जाए, कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, किसी की आंख फूट जाए, किसी का पैर टूट जाए, नहीं, गाड़ी से गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसमें भी वाहन कैसे पाया उन्होंने? रिश्तेदारों में नहीं, कुटुंब में नहीं, परिवार में नहीं। ये शक्ति महानुभाव उन्होंने जिस बल को मैंने आवित में प्रवचन के प्रारंभ में कहा, उन्होंने एक ही संकल्प किया था, मुझे कोई दुनिया की ताकत मार नहीं सकती। एक साधना, एक तपस्या का सूत्र दे रहा हूं, इसकी साधना शुरू कर देना। आज से थोड़ा थोड़ा करना, सुबह उठकर करना, ऐसा करना, चारों तरफ से कमरा बंद कर लेना,
बाहर चौकीदार बैठा देना और फिर कर लेना, मुझे कोई मार नहीं सकता है, दम किसी की तो आ जाओ, क्या आ जाओ, ताला लगा के बैठा है। सब तरफ से बॉडीगार्ड खड़े कर देना, बिल्कुल पैक कर लेना ताले लगा करके, तब भावना भावना कोई मुझे मार नहीं सकता। कोई बात नहीं, शुरू करो, घर में शुरू करो, मंदिर में शुरू करो, जहां जाओ बस एक ही बात सुनो, कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई रुला नहीं सकता, कोई परेशान कर नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। बस ये साधना अपने मन में एक साइकोलॉजी बना लो। गाड़ी के नीचे आ जाए तो भी कहना गाड़ी मार नहीं सकती, महाराज मर रहा हूं और आप कह रहे मार नहीं सकते। अभी बता रहा हूं, वो रहस्य भी बाद में खोलूंगा, पहले ये तो करो। बस इतनी सी साधना इन तीर्थंकरों ने की और तीर्थंकरों को ऐसे पुण्य का बंध हुआ कि आज सही में कोई नहीं मार सकता उनको। अनपवर्त आयु वाले होते हैं, अनपवर्त, इनकी आयु एक क्षण भी, एक सेकंड भी कम नहीं होते। अनपवर्त आयु, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने जब ये अनपवर्त आयु का मैंने शब्द पढ़ा, अभी तो मैं यही जानता था संसार में कोई भी मर सकता है, एक्सीडेंट हो गया, कोई ने आग लगा दी, कोई ने सेल फाड़ दिया, मरने में क्या, कोई भी मर जाएगा। लेकिन मैं तो यही मानता संसार के हर व्यक्ति के हाथ में मौत अपने हाथ में नहीं है, मौत तो मौत होती है। लेकिन जब पढ़ा तत्वार सूत्र में लिखा चर्मोत्तम देह वाले, औपाधिक जन्म वाले, असंख्यात वर्ष वाले, ये तीन लोगों को कहा। चर्मोत्तम यानी तीर्थंकर, और असंख्यात वर्ष आयु वाले भोग भूमिया, और उपाद जन्म वाले देव और नारकी। ये कभी भी मर नहीं सकते अकाल में। तो मैंने कि नहीं, आखिर ऐसा क्या पुण्य बांधा, सारी दुनिया मरने से तो डर रही है, इससे बड़ा नुकसान मिल जाए तो इससे अच्छा क्या। अपन सब लोग सब तरफ से दुख सुखी हैं, डर काय का है, गाड़ी में बैठे डर काय का है, हर चीज में मौत से डरता है, 24 घंटे एक ही बात डरता रहता है, एक ही भय है। कितना ही सुखी हो सबको एक ही भय है, क्या पता कल सुबह उठ के सो के उठ पाएंगे या, मौत का डर है। और मौत के डर को मिटाने के लिए मैं आज तुम्हारे लिए वो मंत्र दे रहा हूं, बस तुम इसकी साधना शुरू करो। 5 मिनट को, 2 मिनट को, 1 मिनट को, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, कोई मेरा विनाश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं अग्नि से जलूंगा नहीं, पानी से गलूंगा नहीं, हवाओं में उड़ूंगा नहीं, शस्त्रों से कटूंगा नहीं, घानी में पिलूंगा नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं हो सकता। मात्र 1 सेकंड को, 1 मिनट को करो चाहिए, कोई बात नहीं। 24 घंटे में 1 मिनट गुरु मंत्र मान के ले लो। नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, कोई जरूर नहीं कि गुरु जो कहते हैं वो सब समझ में आ जाए, समझ में आवे या नहीं आवे। जो समझ में आ जाए वो अच्छी बात है, और गुरु की मुख की जो बात समझ में नहीं आए उसे मंत्र मान लेना, क्योंकि मंत्र बिना समझे भी फेरोगे तो भी बेड़ा पार। अन्नम च गुरुपदेश।